सन 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने के बावजूद पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान आज भी एतमाद का मुसलसल फुकदान पाया जाता है। 90 के अशरे में मुल्की सियासत दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग के गिर्द घूमती रही, लेकिन यके बाद दीगरे इक़्तिदार हासिल करने वाली इन दोनों जमातों में से कोई भी अपनी इक़्तिदार की मुद्दत पूरी ना कर पाई, जिसकी बुनियादी वजह इनके इस्टेब्लिशमेंट के प्यादे सदर पाकिस्तान के हाथों फारिग होना था, जो कि मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर भी होता है। मुशर्रफ का इक़्तिदार संभालने के बाद दोनों सियासी जमातों के कायदीन मुल्क से बाहर चले गए और मुशर्रफ ने अपने फिस्ताई और ओछे हथकंडों के जरिए इन दोनों जमातों को अमली तौर पर दीवार से लगा दिया। ऐसा करने के लिए मुशर्रफ ने दो मसनूई जमातें खड़ी की, जिनमें से एक का नाम मुस्लिम लीग काफ था, जबकि दूसरी पीपल्स पार्टी पैट्रियट थी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जिलावतन मरकज़ी क़यादत ने माजी की गलतियों का इदराक करते हुए जमहूरियत की बहाली और बका की खातिर सन 2006 में लंदन में मिसाक जमहूरियत जैसी अहम दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। मिसाक जमहूरियत को अगर गुज़िश्ता 3 दहाइयों में सबसे संजीदा सियासी दस्तावेज़ का दर्जा दिया जाए तो बेजा ना होगा। पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद शहरियों ने मिसाक जमहूरियत पर सुख का सांस लिया कि अब दो बड़ी सियासी जमातों के माबैन जारी सियासी महाजराई न सिर्फ रुक जाएगी, बल्कि मुल्क में हकीकी मानों में सियासी जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा और जमहूरियत और जमहूरी इदारे मजबूत होंगे। सन 2008 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मरकज़ और सिंध में इक़्तिदार में आई और नून लीग को पंजाब में इक़्तिदार मिला। ताहम मिसाक जमहूरियत को भुलाते हुए अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ तब के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा मेमो गेट स्कैंडल में उस वक्त के ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो गए। इसी तरह मुशर्रफ के हाथों माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत आला अदलिया के जजेस की बहाली और आज़ाद अदलिया की खातिर चलाई जाने वाली वकला तहरीक की कमान जब नवाज शरीफ ने संभाली तो ये मिसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी का नुक्ता उरूज था। गो कि ये तहरीक मुशर्रफ के फैसलों के खिलाफ थी, ताहम इसका नुकसान बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पहुँच रहा था। बिलाखिर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जजेस को बहाल करके मुमकिन सियासी बहरान को हल कर दिया, लेकिन ये और बात कि इन्हीं जजेस ने फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वज़ीर आज़म नाअहल करके घर भेज दिया। इन वाक़यात के बाद पीपल्स पार्टी के नून लीग से दूरियां बढ़ती गई। सन 2013 के आम इंतखाबात में नून लीग बरसरे इक़्तिदार आ गई। सन 2014 में तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर नून लीग की हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना दे दिया। ऐसे में नून लीग और पीपल्स पार्टी की दूरियां भी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और तवक्को की जा रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी अपने देरीना सियासी हरीफ को नौवारिद सियासी हरीफ के हाथों ज़िच होता देखती रहेगी और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जाएगी। इमरान खान के धरने के बाद जब नून लीग की हुकूमत लड़खड़ा रही थी तो ऐसे में पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरी निज़ाम के तसलसल और पार्लिमान की बालादस्ती की खातिर तमाम तर नाराज़ियों को भुलाते हुए नवाज शरीफ हुकूमत की हिमायत का उसूली फ़ैसला किया। ताहम आज दोबारा से पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत के माबैन असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के इशूज़ पर मामलात आखिरी नहज पर पहुँच चुके हैं। PDM का आखिरी इजलास इस कदर तनाव में हुआ कि मरियम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के माबैन तल्ख लहजे में गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक इस नशिस्त के इख्तिताम पर बिलावल भुट्टो ने जब मौलाना से पूछा कि ये बता दें कि हमें PDM में रखना है या नहीं, तो मौलाना ने जवाब दिया कि इसका फ़ैसला आप खुद करके बता दें। नशिस्त ख़त्म हुई तो मौलाना ने शुरका के इसरार पर मीडिया को मार्च मुलतवी होने की इत्तला दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर चले गए, जबकि मरियम नवाज शरीफ ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए और बात यहाँ पर ख़त्म हुई कि पीपल्स पार्टी ने सोचने का वक्त मांगा है, इसके बाद ही कोई हतमी फ़ैसला होगा। इसके बाद वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी कि मीडिया और सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी ने PDM से गद्दारी की है। ये शदीद रद्दअमल शायद इस बात की गमाज़ी करता है कि PDM की इत्तेहादी जमातें शायद ये तवक्को कर रही थी कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़ों के इशू पर हामी भर लेगी, ताहम ऐसा ना हो सका। जरदारी का मौक़िफ़ ये था कि हमें पार्लियामेंट के अंदर रहकर सियासी जद्दोजहद करना होगी, क्योंकि इस्तीफ़ों से इमरान खान मजबूत होंगे। फ़िलहाल इस्तीफ़े छोड़कर लॉन्ग मार्च किया जाए और जब मुनासिब वक्त आएगा और हुकूमत कमज़ोर होगी तो इस्तीफ़ों की बारी आएगी। ताहम मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि पहले इस्तीफ़े दिए जाने चाहिए और फिर इस्लामाबाद का रुख करना चाहिए। इस पर आसिफ जरदारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफ़े देने को तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ ताकि इस्तीफ़े उनके हाथ में थमाए जाएँ। ये बात नून लीग वालों को बहुत बुरी लगी और मामलात मज़ीद बिगड़ गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या असम्बलियों से इस्तीफ़े देना मसाइल का हल है, खुसूसन जब मुल्क में एजिटेशन का कोई माहौल नहीं और हुकूमत के खिलाफ आवाम को सड़कों पर लाने का टास्क भी पूरा नहीं हो सका। इन हालात में सियासी तज्ज़ियाकार सवाल करते हैं कि बिलफर्ज हुकूमत अपोजिशन जमातों के असम्बलियों से इस्तीफ़ों के बाद ज़िमनी इंतख़ाबात के शेड्यूल का ऐलान कर देती है तो फिर क्या होगा। जब PDM के इजलास में ये सवाल उठा तो नून लीग वालों का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो हम ज़िमनी इलेक्शन दोबारा लड़ लेंगे। जवाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि अगर ज़िमनी इलेक्शन ही दोबारा लड़ना है तो भाई फिर इस्तीफ़े क्यों दे रहे हो। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम इस्तीफ़ों का मामला बाद के लिए उठा रखें और फिल वक्त एक भरपूर लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है।
لہٰذا آصف علی زرداری جیسا زیرک سیاستدان دوسروں کی خواہش پر سندھ حکومت قربان کر کے سڑکوں پر کیوں آئے جب اس کو اتحادیوں پر بھی مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو؟ پی ڈی ایم اجلاس کے دوران آصف زرداری نے یہ بھی کہا کہ میں نے 14 برس جیل کاٹی ہے اور آئندہ بھی جیل کاٹنے کو تیار ہوں، لیکن ہمارے باقی سیاستدان ساتھیوں کو بھی ملک واپس آ کر جیل جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن آصف زرداری کے خطاب کا حاصل غزل یہ بات رہی کہ میرا ڈومیسائل چھوٹے صوبے کا ہے اور بڑے صوبے کے ڈومیسائل کے حامل شخص کو عملی طور پر جدوجہد میں خود شریک ہونا چاہیے۔ سیاسی تجزیہ کار یاد دلاتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو شہید تک سب کے ڈومیسائل چھوٹے صوبے کے تھے۔ جناح کی ایمبولینس کا ایندھن ختم ہونے سے لے کر انڈین ایجنٹ، غدار، پھانسی گھاٹ اور پھر لیاقت باغ راولپنڈی کے باہر قاتلانہ حملہ بھی یہاں کی تاریخ ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور ملک کی بقا خطرے میں پڑ گئی تو آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، یعنی ہمیں پاکستان چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔